नाहम पायच्छित्तम तवोकम्मम परिबज्जामि तओपच्छा थेराणम अंतियम आलोइस्सामि जाव तवोकम्मम परिबज्जिस्सामि सेय संपत्ठिए असंपत्ते थेराय पुब्बामेव अमुहासिया सेणम भन्ते किं आराहये विराहये गोयमा आराहये नो विराहये। एक बात बताई गई है प्रायश्चित और आराधक विराधक के संदर्भ में। एक साधु गोचरी के लिए निकला। गृहस्थ के घर में वह आहार प्राप्त करने की भावना से, संकल्प से, इच्छा से गया था और वहाँ गया, वहाँ कोई गलती उसके द्वारा हो गई। अकृत्य नहीं करने की यानी नहीं करने का काम, प्रमाद, गलती, वहाँ कुछ हो गया। अब वह साधु सोचता है कि मेरे से छोटी मोटी गलती हो गई, गोचरी संबंधी और कोई गलती हो गई, मैं एक बार तो अपने मन से इसकी आलोचना प्रायश्चित कर लूँ, स्थान पर जाकर के फिर मैं बड़ों के पास प्रायश्चित ले लूँ, आलोचना कर लूँ। तो उसकी भावना है कि मैं ठिकाने में जाकर के जो स्थविर हैं उनसे मैं आलोचना ले लूँ। अब यह उसकी भावना थी। अब वह साधु ठिकाने के लिए चलता है आलोचना लेने की भावना से। अभी तक वह स्थविरों के पास वहाँ पहुँचा नहीं है। उससे पहले ही वो जो स्थविर मुनि जी थे वे कोई वायु के प्रकोप से और से उनकी बोली चली गई, उनका बोलना बंद हो गया। अब वो साधु मान लो वहाँ अभी तक पहुँचा नहीं, उससे पहले ही वो स्थविर मुनि जी तो अवाक अमुख हो गए, अब बोल नहीं पाते हैं। अब वो बोल नहीं पाते तो वो आलोचना भी दे नहीं पा रहे हैं, बोलकर वो बता नहीं पा रही हैं क्या तुमको प्रायश्चित आएगा, आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब वो साधु बड़े हैं, वो तो बोल नहीं पा रहे हैं, आलोचना हो नहीं रही है। तो वो साधु अब आराधक है या विराधक है? तो उत्तर दिया गया कि गौतम वह साधु आराधक है, विराधक नहीं है। ठीक है। अब अगला प्रश्न पूछा गया कि वो साधु जो ठिकाने की ओर यानी स्थविरों के पास जा रहा था, तो चलते चलते वो अभी तक पहुंचा नहीं है। मान लो मार्ग में ही कोई तकलीफ हो गई, उसकी वाणी चली गई, अब वो बोल नहीं पाता है। कोई वायु का कोई ऐसा प्रकोप हुआ, वो बोलने में असमर्थ हो गया है। अब वो मान लो ठिकाने में चला भी जाए किंतु अपनी बात कह नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है। मन में भावना है मैं आलोचना करूं, पर वाणी साथ नहीं दे रही है, असमर्थ हो गया है। अब वो आलोचना नहीं कर पा रहा है, वो साधु आराधक है या विराधक है? तो कहा गौतम वे आराधक है, विराधक नहीं है। ठीक है। तीसरी बात कि वो साधु गोचरी वाले घर से चला था, आलोचना लेने की भावना से स्थविर मुनि जी के पास जा रहा था। वो उनके पास पहुंचा ही नहीं, उससे पहले ही वो स्थविर मुनि जी का आयुष्य पूरा हो गया, वो काल धर्म को प्राप्त हो गए। तो अब वो आलोचना मान लो नहीं कर पाया, वो तो रहे नहीं, तो वो साधु आराधक है या विराधक है? कहा गौतम वो आराधक है, विराधक नहीं है। तो मान लो वो साधु जा रहा है, स्थविर मुनि जी तो स्वस्थ हैं, ठीक हैं, वो रास्ते में आजकल जैसे कोई दुर्घटना घटना कुछ भी हुआ, कारण बना, वो साधु देवलोक हो गया, आलोचना ले ही नहीं पाया स्थविर मुनि जी के पास, तो वो आराधक है या विराधक है? तो गौतम वो आराधक है, विराधक नहीं है।
तो ऐसी जो अशक्यता की आलोचना हो नहीं पाई, चाहे स्थविर अमुक हो गए, खुद अमुक हो गया, स्थविर काल कर गए, खुद काल कर गए, ऐसी कोई भी स्थिति बन जाए और वो आलोचना नहीं कर पाया है, पा रहा है वो साधु जो है, तो वो ऐसी स्थिति में अनेक स्थितियों में आराधक है या विराधक, तो क्या वो साधु आराधक है, विराधक नहीं है। इसी प्रकार कोई साधु बाहर पंचमी के लिए गया या और कोई बिहार भूमि के लिए गया था, वहाँ कोई गलती हो गई, दोष हो गया, उसकी भी आलोचना करनी थी, वही बातें हैं, वो साधु अमुक हो गया, वो हो गया, तो आराधक है या विराधक। इसी प्रकार कोई साध्वियाँ गोचरी के लिए गई और साध्वी जी से भी कोई गलती हो गई, तो वो भी, उन्होंने भी सोचा भाई कि अभी तो मैं थोड़ा खुद ही कर लूँ, बाद में ठिकाने में जाकर के जो प्रवर्तिनी साध्वी जी हैं, मुखिया साध्वी जी हैं, जिन्हें प्रवर्तिनी कहा गया है आगम में, उनके पास मैं जाकर के आलोचना करूंगी। तो वही बातें उनके लिए, वो अमुक हो गई, खुद अमुक या काल कर गई, वैसा हो गया, तो वो साध्वी जी की आलोचना हुई नहीं। तो वो साध्वी जी आराधक है या आराधिका है या विराधिका है? कहा वो साध्वी जी आराधिका है, विराधिका नहीं है। कभी ये कैसे आलोचना बड़ों के पास की ही नहीं तो आराधक कैसे हुआ? बड़ों के पास न मुनि जी ने स्थविरों के पास की, न साध्वी जी ने प्रवर्तिनी साध्वी जी के पास की, फिर वो आराधक आराधिका कैसे हो सकते हैं? इसका उत्तर दिया गया कि जैसे कोई आदमी है, भेड़ के लोम, हाथी के लोम, कपास के धागे आदि, उनके 2-3 कई मान लो खंडों में टुकड़े कर दिए, तो टुकड़े करने मान लो शुरू कर दिए, तो छिद्यमान को छिन्न, प्रक्षिप्यमान को प्रक्षण, जो काम शुरू हो गया, अब एक तरह से कुछ हो ही गया। मान लो कि यहाँ से कोई आदमी रवाना हुआ बॉम्बे से, कि चेन्नई के लिए रवाना हुआ, स्टेशन गया, अभी तक कोई आपसे पूछा अभी वो कहाँ गया, वो तो चेन्नई गया, अभी तक तो स्टेशन पर यह चेन्नई कहाँ गया, पर यहाँ से रवाना हो गया तो चेन्नई गया, काम शुरू हो गया तो वो हो गया मान लो। तो इसी प्रकार का वो साधु या साध्वी है, अब उनके मन में संकल्प था कि मुझे आलोचना करनी है, उस संकल्प के साथ वे चले थे। तो संकल्प के साथ चले थे, इसका मतलब उनके अंतर की भावना ठीक है, उनकी नीति शुद्ध है, प्रायश्चित लेने की भावना है, परंतु परिस्थितियों ने आलोचना करने नहीं दी। कोई आयुष्य पूरा हो गया, कुछ भी हो गया, तो उन परिस्थितियों के कारण से वे आलोचना से वंचित भी रह गए हैं, पर मन में उनके भावना पक्की थी कि मुझे प्रायश्चित करना, अपनी गलती बता करके दंड लेना है, तो वो नहीं कर पाए बड़ों के पास आलोचना, तो भी वो साधु साध्वी आराधक हैं, वो विराधक नहीं है। यानी उनकी एक तरह से शुद्धता मानी जा रही है, उनको अपराधी अब नहीं मान के वो निरपराध के रूप में उनको माना जा रहा है। तो यह एक भगवती सूत्र में बात आई है, वो खासकर साधु साध्वी के संदर्भ में, और साथ में गृहस्थ को भी डाल दिया कि कोई गृहस्थ के घर में गोचरी गए, वहाँ कोई गलती हो गई, और भी कहीं गए, पंचमी के लिए गए और कहीं गए, तो वहाँ गलती हो जाए तो प्रायश्चित वो बड़ों के पास यूँ करना होता है सामान्यतया। बाई चांस न हो पाए, किसी स्वास्थ्य की स्थिति के कारण या काल आ जाए ऐसे कारण से, तो मानव की स्थूल भाषा में उनको माफ है, वो गलती का प्रायश्चित न भी कर सके बड़ों के पास, तो भी उनको उनका रास्ता साफ है, कोई ऐसी वो दोष अशुद्धि वाली इतनी बात नहीं रहेगी तो वो विराधक रह सके, क्योंकि भावना मूल शुद्ध है। ये आराधक ज्ञान का आराधक भी होता है, दर्शन का आराधक, चारित्र का आराधक, इहलोक का आराधक, परलोक का आराधक, यूँ विराधक भी होता है।
स्वीकृत व्रत की निरतिचार अनुपालना करने वाला आराधक और निरतिचार आराधना न करने वाला विराधक होता है। अब निरतिचार का, अब ये गलती तो मान लो इंसान है, कहीं गलती तो हो सकती है, पर गलती की शुद्धि का प्रयास हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई आप जा रहे हैं, रास्ते में कोई कीचड़ था और कुछ छिंटे आपके पैंट आदि के गंदे कीचड़ के लग गए। ठीक है, लग गए, रास्ता ऐसा ही था, कीचड़ था तो छिंटे उछले, कोई वाहन निकला, छिंटे आप में पड़ गए तो कपड़े थोड़े गंदे हो गए। अब आप घर पर जाकर के उन कपड़ों को मान लो धो लिया, साफ कर लिया, सर्फ साबुन से धो लिया, सुखा दिया, तो कपड़ा वापस ठीक हो गया। इसी तरह यह संयम की चद्दर है। मान लो इंसान है, छद्मस्त है, गलतियां हो गई, गलती हो गई। अब जैसे आपने साबुन सर्फ पानी से कपड़े को साफ किया, इसी तरह प्रायश्चित रूपी आलोचना रूपी साबुन कपड़ा पानी से उस संयम की चद्दर को धो लिया तो वो वापिस निरतिचार साफ हो गई है। तो अतिचार लगे नहीं, बहुत ही बढ़िया, लग भी जाए तो फिर उसको धो डालना चाहिए, प्रायश्चित के द्वारा साफ कर लेना चाहिए। तो वो साफ हो गया है, फिर वो एक निरतिचार आराधक हो गया है। बाई चांस वो आलोचना मन में भावना थी, नहीं कर पाया है किसी कारण, ऐसे परिस्थिति जन्य कारण से, तो भी चूंकि भावना से वो शुद्ध नीति वाला है तो भी उसको आराधक ही माना गया है। यह आराधना और विराधना ऐसे बहुत महत्वपूर्ण है कि भी आराधकता हो जाए। साधु भी सोचे, साध्वी हो, साधु हो, कि भी मेरा संयम जीवन है, मेरी आराधना अच्छी हो जानी चाहिए। इसलिए यह प्रतिक्रमण, 2 समय प्रतिक्रमण है, पक्षी की आलोचना, चौमासी पक्षी की आलोचना, संवत्सरी की आलोचना, और लगे भी कि मेरे से यह गलती हो गई तो विशेष रूप से उसकी आलोचना कर ले। कि आलोचना करनी है तो सरलता चाहिए, सरलता के बिना आलोचना बढ़िया नहीं होती है। बच्चे की तरह सरलता, संस्कृत में जो कहा गया है, किं बाल लीला कलितो न बालः पित्रोः पुरो जल्पति निर्विकल्प है तथा यथार्थम कथयामि नाथ निजाशयम सानुशयस्तवाग्रे। जैसे बाल लीला वाला बच्चा है, वो माँ बाप के सामने मन में आई वो बात कह देता है, मन में आया माँ बाप को कह देता है, बिना लाग लपेट के अपने बात माँ बाप के सामने बोल देता है। तो उसी प्रकार बिना लाग लपेट, दाव पेन, छल कपट, लुकाना छिपाना, ये सब छोड़ करके है वैसी बात बड़ों को बता दे सरलता से, तो आलोचना अच्छी हो सकती है। तो आलोचना की महत्वपूर्ण शर्त है कि हमारे में अंतःकरण की सरलता है या नहीं, बात को रखने में सरलता कितनी है। शास्त्र में कहा गया, सो ही उज्जुय भूयस्य, जो ऋजुक भूत है, ऋजु है, उसकी शुद्धि होती है। बात को खुद ने तो बताया ही नहीं, दूसरों ने पूछा, बड़ों ने, तो भी बात को छिपा लिया, कपट कर लिया, या तो पूरी अस्वीकार कर दिया, थोड़ी बहुत बता के बात को छिपा लिया। इसका मतलब सरलता में कमी है। सरलता में कमी है तो शुद्धि में कमी की संभावना मान करके चले। तो भी डॉक्टर के पास जाना है तो बीमारी को छिपाना क्या है? डॉक्टर से बीमारी को क्या छिपाना? बीमारी बता देंगे तो डॉक्टर उसका इलाज कर सकता है। बीमारी को बताए नहीं, डॉक्टर कितना क्या इलाज कर पाएगा? तो डॉक्टर से बीमारी को मत छिपाओ, गुरु से दोष को मत छिपाओ। तो डॉक्टर बीमारी का इलाज कर सके, गुरु या जो भी बड़े हैं वो प्रायश्चित के इलाज के द्वारा दोष का परिशोधन कर सकें, करा सकें। तो यह सरलता आलोचना के लिए महत्वपूर्ण अर्हता है कि अपनी बात बताओ, बच्चे की तरह ऋजु होकर के बताओ।
और बाद में जो बड़े प्रायश्चित बताएं, तपस्या बताएं और कुछ बताएं, तो उसको शिरोधार्य करके उस तपस्या का निर्वहन कर लो। जैसे गुरु ने बता दिया भाई यह गलती है, तुमको 9 उपवास करने हैं, अब बता दिया, उसको स्वीकार करो कि भी ठीक है, स्वीकार करके भी जितना जल्दी मेरा उतर जाए प्रायश्चित 9 उपवास करो, करके उतारो। अब कह भाई 9 उपवास तो मेरा शरीर इतना सक्षम नहीं है कि 9 उपवास में कर सकूं, यह सक्षमता तो शरीर में अभी है नहीं, तकलीफ है, बीमारी है। तो गुरु से यह को भी 9 उपवास आपने गिराए, मुझे स्वीकार तो है ही, पर मैं 9 उपवास करने में अभी मेरे शरीर की स्थिति नहीं है, अगर कोई दूसरा अल्टरनेट आप कृपा कर दे दो तो उस पर ध्यान दो। तो गुरु कह दें ठीक है 9 उपवास नहीं कर सको, 18 एकासना कर दो। हाँ यह तो कर दूंगा, कर सकता हूँ, तो वो कर दो। तो वो भी मुश्किल है तो बिगड़ टाल दो, तो ठीक वो तो फिर बड़े अल्टरनेट्स जो बताएं उस पर ध्यान दे लो। तो यो आखिर जो बड़ों के द्वारा बताया जाए उसके अनुसार वो तप या जो भी बताए वो वहन करने का प्रयास करें, यह हमारे लिए शुद्धि का उपाय होता है। कभी कभी भी न बिगड़ टाल सकता न एकासना, ये सब मेरे अभी दवाई आदि चल रही है, मैं कर नहीं पाऊंगा। तो गुरु कहते ठीक है तुम इतना स्वाध्याय कर लो, वो तो स्वाध्याय कर लो, इतने घंटे इतने गांठे तुम्हारे अल्टरनेट ये बता रहे हैं, तो वो करने का प्रयास। यानी अंतर मन में भावना भी जो मुझे मिले उसको मैं उतारने का, पूरा करने का प्रयास करूं, यह हमारे लिए आराधकता का, शुद्धि का बढ़िया उपाय हो सकता है। क्योंकि और तो इंसान है, गलतियां आजकल तो यह चिकित्सा में और में छोटी मोटी मामूली है, कभी ऑपरेशन, कभी साधु साधियों कभी ऑपरेशन कराना पड़ जाए, कभी आंख का ऑपरेशन, कभी और कोई कभी भिन्न लिंगी का चेक डॉक्टर का आदि का भिन्न लिंगी का स्पर्श भी हो जाए, कभी वाहन का उपयोग भी करना पड़ जाए, ऐसे मान लो हो जाए तो बराबर अपना प्रायश्चित हो जाए, फिर निश्चिंत है ठीक हमारा काम उसको उतार दे, जितना जल्दी संभव हो सके प्रायश्चित का निर्वहन कर ले तो हमारा काम कंप्लीट पूरा हो गया। डॉक्टर ने दवाई बता दी, प्रेस्क्रिप्शन आपको दे दिया है, अब मरीज का काम होगा अभी दवाई खरीदो, केमिस्ट के पास जाओ, दुकान या मंगवाओ, दवाई मंगवाओ, फिर जैसा डॉक्टर ने कहा वैसे दवाई लोगे कि दिन में 3 बार टेबलेट लेनी है, कभी इंजेक्शन, वो सारा का सारा कोर्स पूरा करो तो डॉक्टर के निर्देश का पालन हुआ, फिर कोई आपकी बीमारी ठीक होने की भी आशा संभावना मान लो हो जाए। डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन दे दिया, आपने लेके रख दिया, न तो दवाई लाए न मंगवाई न खाई, अब तो बीमारी कैसे क्या ठीक हो। तो पूरा काम कब होगा कि डॉक्टर को आपने दिखा दिया, डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब कर दिया, आपने दवाई मंगवा ली, आपने बराबर दवाई ले ली, तो पूरा काम संपन्न हो गया आपका। इसी तरह गुरु के पास चले गए, अपनी गलती बता दी, गुरु ने प्रायश्चित बता दिया, फिर आपने वो पूरा कर दिया, निर्वहन कर लिया, तो कंप्लीट कार्य हो गया। तो यह आराधकता और शुद्धि का उपाय होता है। तो ये प्रायश्चित और प्रतिक्रमण 2 ऐसे उपाय हैं जिनसे हमारी आराधकता अच्छी हो सकती है। एक तो साधु साधियाँ हम लोग हैं खास करके कि प्रतिक्रमण हमारा ठीक हो जाए, सुबह शाम 2 समय का है, वो ठीक तरह हो जाए और दोष का प्रायश्चित बड़ों से ठीक तरह ले लें और प्रायश्चित का निर्वहन अच्छी तरह हो जाए तो हमारी गाड़ी, संयम की गाड़ी ठीक चल सकती है, ठीक रह सकती है। तो यह भगवती सूत्र में आराधक विराधक की जो बात बताई है, आराधिका विराधिका की भी, कि भाई मन में नीति शुद्ध है, फिर तुम आलोचना न भी ले पाए बड़ों के पास तो भी मानो 100 गुना माफ है, तुम आराधक हो सकोगे।